फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम के सेकंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नंबर्स क्या होते हैं, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लास्ट 2 डिजिट कैसे निकाला जाता है, और फैक्टर्स अगर आते हैं आपके गुणनखंड की संख्या पूछी जाए, गुणनखंडों का योग पूछा जाए, गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाए तो उसको कैसे निकाला था। तो जिन बच्चों ने अगर पहली क्लास मिस कर दी है वो हमारे अरविंद इंस्टीट्यूट चैनल पे जाएं और वो वीडियो देखें, पहली वीडियो, जिससे आपका बेसिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि आज हम लोग स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब कैसे कर सकते हैं और क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना सीखे होंगे, बट आपने स्क्वायर रूट में केवल उनका स्क्वायर सीखा होगा निकालना जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि फ्रेंड्स 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 9 होगा। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 होगा। बट यही मैं कह दूं कि सर 83.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा या 83 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो नहीं पता, हमने क्या पढ़ा था, हमने तो परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था। इसी तरह से जैसे मैं कह दूं कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे 144 होगा। क्यों? 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि 12.52 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप फंस जाएंगे इसको निकालने में। तो अभी तक आपने अधूरा पढ़ा है। आपने इजी परफेक्ट स्क्वायर पढ़ लिया, सिंपल अगर नंबर दिए हैं उनका तो आपने स्क्वायर पढ़ लिया। इसी तरह से आपने क्यूब रूट में अगर हम आपसे कहें कि सर 64 किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 4 होगा। बट अगर हम आपसे कह दें कि सर 73 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे ये तो सर पढ़ा ही नहीं हमने निकालना, हमने तो उनका पढ़ा है जो परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो आपने अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल रहा है। अब वो आपको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है और थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के ट्रिकी और टफ बनाया जा रहा है। तो उसमें आपसे ज़रूरी नहीं है कि ये पूछे या सिंपल का सा एक नंबर दे के आपको स्क्वायर पूछे। हो सकता है वो दशमलव में दे, हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर ना दे। तो इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो हम बिना पेन के ईजी तरीके से कम समय में कैसे कर सकते हैं, आज पूरी क्लास में हम लोग वही देखेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए और हम लोग आराम से आज पूरा देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोग किसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई नंबर हमको दिया जाए और एग्ज़ाम में स्क्वायर करने की उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको वर्ग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर या वर्ग में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमको कितने टाइप का वर्ग मिल सकता है। तो हमें 2 टाइप का स्क्वायर करने को मिलता है। एक आपका सिंपल कोई नंबर दे दिया जाए, इंटीजर्स कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे 12 का स्क्वायर हो जाए या 24, 25, 36, कोई भी एक इंटीजर्स नंबर हो और उसका स्क्वायर पूछ दिया जाए। दूसरा ऐसा जो दशमलव के साथ आ जाए, उसको कैसे स्क्वायर किया जाएगा। जैसे अगर आपका 12.25 का स्क्वायर अगर पूछ दे या कुछ भी 16.50 का स्क्वायर पूछ दे, तो हम 2 पार्ट में इसको देखेंगे कि अगर इंटीजर में कोई नंबर मिलता है तो हम उसको कैसे स्क्वायर करेंगे, और अगर हमको कोई दशमलव की संख्या मिलती है तो हम उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि अगर स्क्वायर पूछा जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स, हमने एक नंबर ले लिया 42 और आपसे पूछा जाएगा कि सर 42 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो, आपको वहाँ पे बैठ के 42 में 42 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको कैसे करना है उसको आप समझो ध्यान से। देखिए, सबसे पहले कि आपने हाई स्कूल में 9th में एक फॉर्मूला मैथ का पढ़ा था। उसमें क्या था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर a का स्क्वायर
प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, यही तो पढ़ा था आपने, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमको इसी को अपने माइंड में ऐसे सेट करना है कि हमें ये लिखना ना पड़े और इस नंबर को हम डायरेक्ट इस फॉर्म में तोड़ सकें। क्या कहा मैंने कि इसको अपने दिमाग में ऐसे सेट करना है कि इसको बार बार लिखना ना पड़े और इसको हम इस फॉर्म में डायरेक्ट तोड़ दें। कैसे? तो समझो, यहाँ पे हम a लिखेंगे, यहाँ पे हम b लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या माना, पहली संख्या को a माना और दूसरी संख्या को क्या माना, b माना। अब हमें डायरेक्ट करना है, तो हम करते कहाँ से हैं, पीछे से। हम कहाँ से करेंगे, पीछे से हम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे दो क्या है हमारा, b है, तो b का स्क्वायर, तो 2 दूना कितना होता है आपका, 4 हो गया, तो हमने 4 लिख लिया। अब तो ab का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर उसका मल्टीप्लाई किस में, 2 में, मतलब 2ab। तो ab का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, तो ab तो हमारा 8 आ गया, 4 दूना 8 और फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 8 दूना 16, 16 का हो गया 6। बचा कितना आपके पास, अभी 1 बचा। अब क्या करेंगे, तो a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर यहाँ पे a कौन है हमारा, 4 है, तो 4 चौको 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। तो ये 1700 क्या आ गया, 64 आ गया। किसका आ गया, तो 42 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स। हमने क्या किया कि हमको ये दिमाग में होना चाहिए हमारे कि सर उधर से अगर पीछे से जाएं तो b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर, तो 42 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 इंटू 2 8 और 8 का डबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2ab होता है, तो a इंटू b इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 का 6 कैरी 1, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो गया। तो 42 का स्क्वायर कितना आ गया आपका, 1764 आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि सर 63 अगर हमसे कह दे तो हम क्या करेंगे, 63 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे कि पीछे से करिए, 3 त्रिक का 9, 3 का स्क्वायर पहले, 3 त्रिक का 9, फिर क्या होता है 2ab, तो 36 का 18 दूना 36, 36 का 6 कैरी कितना आया, तो 3 आया। फिर इसका a का स्क्वायर 6 के 36 और 3 39, 39 भाई, 6 का स्क्वायर 36 और 36 और प्लस 3 कितना हो गया 39, तो 3969 63 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किसी ने कहा कि सर 72 का स्क्वायर क्या होगा, 72 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, पीछे से चलते हैं भाई, b का स्क्वायर पहले, तो 2 2 जा 4, फिर 7 इंटू 2 14, और 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28, 28 का आ गया 8, कैरी कितना आया 2, और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 कितना आ गया 51 आ गया। आया कि नहीं आया, फिर से देख लीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 आ गया, फिर 7 दूना 14 और 14 दूना 28। यहाँ पे बस इतना रखिए कि इसका मल्टीप्लाई आपस में और उसका दोगुना, तो 7 दूना 14 और 14 दूना 28 का 8 हाथ में आया 2, और 7 सते 49 और 2 51, 5184 आ गया। हो रहा है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सर 49 का क्या होगा, 49 का क्या होगा, तो कर लेते हैं 49 का, 99 81 का 1 हाथ में कितना आया, कैरी कितना आया 8 आया, फिर 4 9 36, 36 दूना कितना होता है 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, तो 0, फिर कैरी कितना आया 8 आया, और 4 चौक को 16 और 16 8 कितना होता है 24 होता है, तो ये कितना आ गया आपका 2401 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक और देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सर 56 का कितना होगा, सर 56 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करिए 6 का, 6 6 के 36 का 6, कैरी कितना आया 3, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 और 3 63 का 3 आया, कैरी कितना आया 6, फिर 5 25 और 25 6 कितना हो गया 31, तो 3125 हो गया।
आपको समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को न समझ में आ रहा हो वो एक बार इसको फिर से देखें और आराम से आप इसको पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और खुद से नंबर बनाकर एक बार ट्राई करिए। आपको करना कैसे है, तो आपको पीछे से जाना है, बस इसको आप दिमाग में रख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 39 या 37 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, आप बस इतना सोचो कि सर पीछे से जाना है, तो b का स्क्वायर मतलब ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 का 9 आ गया, कैरी कितना आया आपके पास 4 आया। अब क्या करना है 2ab, तो पहले ये ab और इसका 2 गुना, तो 7 त्रिक का 21, 21 दूना कितना होता है 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 46 का आ गया 6, फिर कैरी कितना आया 4 आ गया। फिर क्या करेंगे a का स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9 और 9 4 कितना हो गया आपका 13, तो 1369 आ गया कि नहीं आ गया। 1369 किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 37 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये तो 2 अंकों का है, अगर 3 अंकों की संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं कि अगर 3 अंकों की संख्या आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए जब 3 अंकों की संख्या आ गई, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 108 का स्क्वायर आपसे किसी ने पूछ दिया, तो वहाँ आपको क्या करना है कि पहले 2 को a मान लेना है और लास्ट वाले को क्या मान लेना है b मान लेना है, और सेम प्रोसेस वैसे ही करना है जैसे कि यहाँ पे अगर करें तो 8 का मतलब b की जगह पे 8 है, तो b का स्क्वायर मतलब 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 का 4, कैरी कितना आया आपके पास, हासिल कितना आया 6 आया। अब क्या करें तो 2ab, तो ab का और फिर इसका 2 का गुणा, तो 10 × 8 कितना हो जाएगा 10 वट्ठे 80 और 80 दूना 160। भाई देखिए 10 वट्ठे कितना हो जाएगा 80 और 80 दूना कितना हो जाएगा 160 और 160 और कैरी कितना है 6, तो 166 का आ गया 6 और बचा कितना आपके पास 16 बचा। अब क्या करेंगे आप 10 मतलब a का स्क्वायर, तो 10 दहा में 100 और 100 और 16 मिलके कितना हो जाएगा 116, तो 108 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11664 होगा। क्लियर है। एक नंबर और लेके करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 112 का स्क्वायर करके देखते हैं कि 112 का स्क्वायर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग b और इसको a, देखिए ये लिखना नहीं है, ये जैसे ही आप 5-7 क्वेश्चन करेंगे ना तो ये a b लिखना नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। तो यहाँ b का स्क्वायर करिए, तो 2 दूना 4, फिर 2ab मतलब 11 दूना 22 और 22 दूना कितना होता है 44, तो 44 का 4 और फिर कैरी कितना आया 4, हासिल कितना आया आपका 4 आया, और 11 का 11 से गुणा करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ गया, 121 और 4 कितना हो गया 125 हो गया, तो आपका ये आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो और चाहे वो 3 अंकों की संख्या हो, हम बस एक इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं और इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में है आप डायरेक्ट कर लोगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया कि 116 और इसको करना है, तो हम क्या करेंगे 6 6 के यहाँ पीछे से अब डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए डायरेक्ट आप सोचिए 6 6 36 का 6, कैरी कितना आया 3 आया, 11 6 के 66 और 66 का 2 गुना आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, 66 का 2 गुना 132 और 3 कितना हो जाएगा 135, 135 का 5 आ गया, कैरी कितना आ गया 13 और 11 ग्राम 121 और 121 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 134। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर 2 अंकों की संख्या आए या 3 अंकों की संख्या आए, आपको बस इसी फॉर्मेट पे चल के अपना क्वेश्चन कर लेना है। ठीक। अब बात हो जाती है कि सर ये तो वो संख्याएं हो गई जो इंटीजर नंबर होते हैं, अब अगर ये दशमलव में आने लगे तो हमको क्या करना है। तो यहाँ से अब देखते हैं कि दशमलव में आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने एक समझा कि अगर a प्लस बी है स्क्वायर तो हम कहते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
और इसको इस फॉर्म में लिख रहे थे कि a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, इस फॉर्म में हम तोड़ रहे थे कि नहीं। अब क्या करना है कि अगर दशमलव में आ गया कोई भी नंबर, ध्यान से समझिए यहाँ, अगर आपका कोई भी नंबर दशमलव में आ गया तब आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ नंबर दिया जाएगा, जैसे ऐसे समझिए कि यहाँ दिया गया है x इंटू ए, x पॉइंट ए ऐसे दे दिया, x पॉइंट ए, तो आपको करना क्या है कि x का स्क्वायर, जो इंटीजर नंबर है उसका स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू ए, मतलब कि जो इंटीजर नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे और 2 इंटू इंटीजर नंबर इंटू ये दशमलव वाला संख्या कर देंगे, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर पॉइंट में आपको मिलता है तो आपको ऐसे करना है, और अगर आपको पूरा इंटीजर नंबर मिलता है तो आपको ऐसे करना है। क्लियर है। यहाँ तक की बात हम लोग कर लिए। इसको अब देखते हैं कि क्या करना है। तो जैसे अगर हमने कहा 9.62 का होल स्क्वायर, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि 9.62 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे क्या कि 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू 0.62, यही लिखेंगे। भाई हमने क्या कहा था, x पॉइंट ए, तो 9.62, तो x का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू पॉइंट वाला, तो 2 इंटू 9 इंटू ये पॉइंट वाला 0.62। क्लियर है। 9 का स्क्वायर जो इंटीजर नंबर है पहले इसका स्क्वायर, और प्लस 2 फिर ये इंटीजर नंबर इंटू ये पॉइंट वाला नंबर, इतना आपको करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर 81, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11.62। क्या आएगा ये 11.62। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 292.62। क्या हो जाएगा 92.62। अब एक बात यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, यहाँ से आपका एग्जैक्ट वैल्यू आती है, निश्चित मान आता है, बट यहाँ से आपकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो आती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जब आपका रियल वैल्यू इससे, एग्जैक्ट वैल्यू जब आप इससे निकालेंगे, बट एग्जाम में हमारे पास कैलकुलेटर तो नहीं है फ्रेंड्स कि हम इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल लें। या तो अब हमको बैठ के एग्जाम में 9.62 और 9.62 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि हम अप्रॉक्स वैल्यू, एकदम नज़दीकी वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से हम क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट बैंक का जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बैंक में सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब धीरे धीरे आप एसएससी हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करेगा तो वो इसका स्क्वायर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपको मिल जाएगा, और कैलकुलेशन में इसका स्क्वायर मिलेगा तो आपको बैठ के ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल लेंगे और इसके नज़दीक में जो आंसर होगा आप उसको टिक कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं इसको आपको समझाने के लिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 12.45 का होल स्क्वायर। क्या लिया फ्रेंड्स? 12.45 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर इसको करना कैसे है, तो आपको पता है कि ये जो इंटीजर नंबर है इसका स्क्वायर, तो 12 का पहले आपको स्क्वायर करना है, प्लस 2 इंटू 12 और इंटू जो पॉइंट वाला दिया हुआ है आपको, दशमलव की जो संख्या दी है 0.45, ये आपको बस करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और प्लस जब 12 दूना 24 और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 10.80।
क्या आएगा आपको 10.80, और जब इसको आप ऐड कर दोगे तो ये आएगा 154.80, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? भाई हमने क्या किया कि 12.45 का होल स्क्वायर आपसे पूछा, तो आपने क्या किया कि 12 का स्क्वायर, आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, 12 का स्क्वायर जो लिखा है वहाँ आप डायरेक्ट लिखते हैं 144, ठीक है, जैसे ऐसे 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 इंटू 12 तो 12 दूना 24, और इंटू क्या करना है आपको 0.45। अब इतना सा बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो आपको पता है कि 24 पंचे होता है 120, 120 का आ गया 0 और कैरी कितना आ गया 12, और 24 चौक को होता है 96, और 96 में 12, 24 चौक को कितना हो गया आपका 96, और 96 में 12 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 108, और 108 आ गया, 2 स्थान पे दशमलव था, आप 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 10.80, और प्लस 144 ये था आपका, आ गया 154.80। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट की भी जो संख्या है उनका भी स्क्वायर हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन और यहाँ से लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा कि 18.32, आप एक बार ट्राई करिए इसको अपने पेन कॉपी पे कि 18.32 का होल स्क्वायर अगर हमसे मिला तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको एक फॉर्म में लिखिए जिस फॉर्म में हमको करना है। मतलब कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि सर 18 का स्क्वायर, हम दिमाग में क्या सोचेंगे, अपने मन में यही तो कैलकुलेशन करेंगे कि पहले 18 का स्क्वायर करना है और प्लस 2 इंटू 18, 2 गुणे 18 और इंटू ये पॉइंट वाला, और पॉइंट वाला कितना है 0.32, यही करना है कि नहीं करना है हमको भाई। 18 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18 इंटू 3.32। अब ये आपको पता होगा कि 18 का स्क्वायर होता है 324, होता है कि नहीं होता है। और जब इसको करेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और 36 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 11.52, यही आएगा भाई। 324 ये हो गया और ये आएगा 11.52। तो ऐड कर दीजिए तो 0.52 तो ऐसे ही रह गया, 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, और ये 335.52 आया कि नहीं आया? आ रहा है फ्रेंड्स? 335.52 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं। अब एक पॉइंट और समझिए, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे एक पॉइंट और समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर जैसे 38 का हमको स्क्वायर निकालना है। फिर से एक बार देखिए, 38 का स्क्वायर निकालना है तो आपने क्या किया कि सर 8 का स्क्वायर, 8 8 64 का 4, कैरी 6 हो गया, 8 3 का 24, और 24 दूना कितना होता है 48, 48 और 6 अगर हम कहें तो 54 हो जाएगा, 54 का 4, कैरी कितना आया 5 आया, 3 3 का 9, और 9 5 कितना होता है 14, तो 1444 हो गया। क्लियर है? अब 1444 तो हमने ऐसे निकाल लिया। इसको किसके हेल्प से निकाला? तो इसको निकाला बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए स्क्वायर के हेल्प से। अब इसी की जगह पे अगर 35 का होल स्क्वायर दिया होता तो आप कैसे निकालते? तो फिर आप इसी तरह से निकालते कि 5 का स्क्वायर कर लेते। जैसे देख लीजिए, 5 का स्क्वायर करते तो 5 25 का 5, कैरी आया 2, 5 15 दूना 30 और 2 32 का 2, कैरी आया 3, और 3 3 का 9, 3 कितना हो गया 12, तो कितना आ गया 225 आ गया। आ गया कि नहीं फ्रेंड्स 225? अब आप नोट करके इसको लिख लीजिएगा कॉपी में कि अगर हमको ऐसा स्क्वायर निकालना हो जिसके लास्ट में 5 हो, क्या हमने कहा हमको ऐसा स्क्वायर निकालना हो जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो। जैसे 35 के लास्ट में क्या है आपका 5 है, और इसका स्क्वायर निकालना हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। क्लियर है? 5 का स्क्वायर लिख लीजिए 25,
और ये जो संख्या हो ना, ये जैसे ये 3 लिखा हुआ है तो इसके आगे वाले से इसका गुणा कर दीजिए। 3 जैसे लिखा है ना ये 3, तो इसका नेक्स्ट क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 3 में 4 का गुणा कर लीजिए। फिर से समझिए, हमारों को अगर ये ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसके लास्ट में क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे इस केस में कि 5 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे, और ये जो पहली वाली 3 संख्या है इस 3 के आगे वाला नंबर, मतलब नेक्स्ट नंबर 3 के बाद जो आता है 4, तो इसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 12 लिख देंगे। देखिए ये 1225 आया कि नहीं आया, जैसे हमने AB के स्क्वायर से निकाला था वही यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ से और आपको दिखा देते हैं कि जैसे 35 की जगह पे अगर यही आपका एक होता कि 75 का स्क्वायर आपसे पूछा जाता, तो आप क्या करते कि 5 25 कर देते, 5 का स्क्वायर 25 कर देते, और 7 का नेक्स्ट क्या होता है 8 होता है, तो 7 इंटू 8, भाई 7 का नेक्स्ट क्या होता है 8 होता है, तो 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ हो जाएगा 56। तो 75 का स्क्वायर कितना हो गया 5625। क्लियर है। तो जो भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसके लास्ट में बस 5 हो, 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, कुछ भी हो, तो हमको क्या करना है कि 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ जो भी नंबर होगा 5 के साथ उसका उसके नेक्स्ट वाले नंबर से, जैसे 7 है तो 8, 7 और 8, अगर यही 65 होता तो 6 होता, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई करते, यही अगर 45 होता तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करते, और नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिख देंगे, तो ये 5 वाला निकल जाएगा। तो हमको बहुत कुछ नहीं जानना है, हमको बस ये जानना है कि अगर 5 है तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने मेथड इससे भी कर सकते हैं, और अगर 5 नहीं है तो हम डायरेक्ट इससे कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को। तो एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग और लेते हैं, अब इस पे आ जाते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जैसे 45.25 का होल स्क्वायर, 45.25 का होल स्क्वायर, तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो 45 का स्क्वायर भी हमको निकालना पड़ेगा, तो नहीं, 45 का स्क्वायर निकालने की आपको इससे क्या जरूरत है, अभी हमने पढ़ा वहाँ 45 लास्ट में है तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर पहले स्ट्रक्चर लिख लिया जाए कि किस स्ट्रक्चर में तोड़ना है, तो 45 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 45 इंटू 0.25, यही होगा। क्लियर है। तो 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया सर, और यहाँ 4 है तो 4 का नेक्स्ट क्या होता है 5 होता है, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, तो ये 20 25 हो गया। क्लियर है कि नहीं है। तो ये तो 45 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये 45 दूना 90 हो जाएगा, और 90 का अगर गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.50, कितना हो जाएगा 22.50। अगर इसको इसमें ऐड किया जाए तो 0.50 तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2047.50। भाई ये 5 2 7 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 20 हो गया, तो 2047.50। तो अगर दशमलव में आता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन लास्ट इस पे आपको हम देते हैं, आप करके हमको बताइए जल्द से। जैसे एक क्वेश्चन हमने आपसे कहा कि 23.21 का होल स्क्वायर क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स 23.21 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर 23 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 23 इंटू 0.21, यही तो आप लिखेंगे। और 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, और प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 46 इंटू 0.21, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 96, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए 9.66, तो ऐड करेंगे तो 0.66 तो आपका रह गया, और ये 9 इसमें आके ऐड होगा तो ये हो जाएगा 38, तो 5.38, 538.66। क्लियर है। तो
तो यहाँ पे हमने आपको 7-8 क्वेश्चन हमने पॉइंट पे भी करा दिया और वर्ग पे भी करा दिया। तो वर्ग में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी नंबर चाहे 2 डिजिट का आता है या चाहे 3 डिजिट का आता है, हम उसको a² 2ab b² के फॉर्म में तोड़ के और कर सकते हैं। अब इसको ये है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे कि सर 92 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे कि सर ये हो गया 4, 9 दूना 18, 2 36 का 6, हाथ में आया 3, 9 9 81 और 3 84, तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे आपको डायरेक्ट लेके चलना है चीज़ों को, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अगर यही लास्ट में 5 दिया हुआ है, ये 95 होता, तो हमने क्या कहा, डायरेक्ट चले जाइए, 5 25 का हो गया और 9 और गुणे 10, क्योंकि 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 और इंटू 9 90, तो 90 25 हो जाएगा। तो वर्ग में अगर इस टाइप का आएगा तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि अगर दशमलव में आ जाए वर्ग करने के लिए तो क्या करेंगे, तो हमने पढ़ा कि जो उसमें दशमलव में जो दशमलव के पहले संख्या रहेगी उसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 गुणे दशमलव वाली पहले वाली संख्या गुणे दशमलव के बाद वाली संख्या। जैसे यहाँ पे 9.62 था, तो 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 2 × 9 × 0.62, तो 2 × 9 × 0.62 करेंगे तो 11.62, तो 81 और 11.62 करेंगे तो कितना आएगा, 23.21। हाँ, एक चीज़ हमने आपको बताया कि इससे हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है, बट अगर दशमलव में कुछ दिया है और अगर हम डायरेक्ट इस तरह से जाना चाहते हैं तो हमको अप्रॉक्स वैल्यू निकलेगी, और आप जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे और इस अप्रॉक्स वैल्यू में पॉइंट में हल्का सा डिफरेंस आएगा, लेकिन उसकी अपेक्षा आपको यहाँ पे टाइम बहुत कम लगेगा और आप इजीली और कम समय में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट पे। क्लियर है कि स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम दिखाते कैसे हैं, तो स्क्वायर को हम ऐसे दिखाते हैं, स्क्वायर रूट को, वर्गमूल को हम ऐसे दिखाएंगे, और जब घनमूल आएगा तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, घनमूल या क्यूब रूट को हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर कुछ नहीं है तो वो क्या है, वो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर क्यूब रूट आपको लिखना है, घनमूल आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का और ये सिंबल होता है आपके किसका, क्यूब रूट का। अब बात आती है फ्रेंड्स कि अगर सर हम इसको ऐसे न लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानिए कि अगर स्क्वायर रूट आपका ये है और ऐसे आपको नहीं लिखना है, अगर x स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x⁴ 1/2। मतलब कि ये जो हमारा स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है 1/2 के। अगर ये स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, 1/2। जैसे आइए करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहते हो कि 2 होता है, तो यहाँ भी तो 2 आना चाहिए। तो देखिए 4 अगर हमने यहाँ लिख लिया तो 4⁴ 1/2 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पावर 1/2, 2 का स्क्वायर और पावर में 1/2। अब आपको पता है कि अगर a⁴x हो और पावर y हो, तो जब ये ब्रैकेट हटता है तो ये दोनों आपस में पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a × x × y हो जाता है। तो इसी तरह से जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2⁴ 2 × 1/2 होगा, और इससे ये कट जाएगा तो आएगा 2⁴ 1, और 2⁴ 1 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से भी 2 आ रहा है और यहाँ से भी 2 आ रहा है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर स्क्वायर रूट आपको नहीं लगाना है तो आप उसके पावर में क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया कि अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर स्क्वायर रूट निकालना हो किसी संख्या का तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं, हमको दे दिया गया 5184,
5184 और इसका आपसे पूछ दिया गया कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम इसको निकालेंगे स्क्वायर रूट, और एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप डायरेक्ट यहाँ से और ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। बट उसके लिए आप ध्यान से समझिए इसको। देखिए स्क्वायर रूट जब आप निकाल रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्गमूल और वर्ग का मतलब होता है 2 होता है। तो इसका बेस क्या होता है? इसका बेस होता है 2। तो इसी, और जब घनमूल हम निकालेंगे तो घन का मतलब होता है 3, तो उसका बेस होता है 3। तो जब वर्गमूल निकालना है तो हम राइट साइड से दो संख्याएं छांट लेंगे, राइट साइड से 2 संख्याओं को हम किनारे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर का बेस क्या होता है? 2 होता है, इसलिए राइट साइड से हमने 2 संख्याओं को अलग कर लिया। अब 2 संख्याओं को अलग करने के बाद हम इकाई के अंक पे जो संख्या होगी, जो यूनिट प्लेस पे होगी, बस उसी को देखते हैं। किसको देखते हैं? तो जो इकाई की स्थान पे होगी, इसका हमको कोई यूज नहीं है, इसके बगल वाले का कोई यूज नहीं है, बट इसको किनारे करके छोड़ देंगे। हम किसको लेंगे केवल? तो जो इकाई के स्थान पे है। तो हमने क्या देखा कि सर ये जो इकाई के स्थान पे है ये 4 है, और 4 किसका स्क्वायर होता है? किसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे 4 आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर लिख दिया है, और आई होप, हमको पूरी उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। अगर याद जिन बच्चों को ना हो वो कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप 30 तक का स्क्वायर याद कर लें और 15 तक का क्यूब याद कर लें। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जिनको नहीं याद है वो एक सादे पेज पे लिख लें, और जहां आप सबसे ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप बैठते हो पढ़ते हो, वहाँ पे आप सामने चिपका लीजिए। आप इसको देख देख के याद हो जाएगा। अगर आप इसको डेली देखेंगे एक बार 1-1, 2-2 संख्याओं को, तो आपको 2 से 3 महीने जाते जाते ये आपके पूरे जुबान पे होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अब हमको क्या देखना है कि यहाँ जो 4 है वो किस संख्या का स्क्वायर करने पे उसके यूनिट इकाई के स्थान पे आता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हम 1 से 10 तक देखते हैं। क्यों? क्योंकि 10 के बाद फिर से यही रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमको 1 से 10 तक देखें तो हमने क्या कहा कि सर ये तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसमें भी इकाई के स्थान पे क्या आता है? 4 आता है। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं, 2 का स्क्वायर में भी हमको इकाई पे 4 मिल रहा है और 8 के स्क्वायर में भी इकाई पे 4 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि 4 किसके इकाई पे आता है? किसके स्क्वायर करने पे? तो आप कहेंगे कि सर 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी? तो एक 2 है और एक क्या है? 8 है। क्लियर है? इसका मतलब कि कोई ऐसी संख्या यहाँ पे आ रही होगी जिसके लास्ट में 2 होगा या तो 8 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का ही स्क्वायर होगा तो 2 दूना 4 आ रहा होगा, या तो 8 अट्ठाई 64 का ये 4 आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमको इकाई मिल गया, उसका उस संख्या का इकाई मिल गया कि वो 2 होगा या तो 8 होगा। अब दहाई अंक निकालेंगे, टेंस प्लेस निकालेंगे कि कौन सा होगा, और ये संख्याएं कौन बताएगा? तो बची हुई संख्या। हमने 2 संख्याओं को पहले किनारे कर दिया था, अब हमारे पास कितनी संख्याएं बची? तो ये 2 संख्याएं बची, और ये 2 संख्याएं जो हैं वो कौन सी हैं? तो ये 51 है। और अब आपको देखना है कि 51 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 51 किसके वर्ग के बीच में आता है? तो आपको पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये बताओ 49 और 64 के ही तो बीच में कहीं 51 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ये 7 और 8 के स्क्वायर के बीच की संख्या है।
अब देखो 7 और 8 के जब स्क्वायर जिसके बीच की ये संख्या होती है उसमें हमेशा हम किसको लेते हैं, छोटे वाले को। किसको लेंगे, हमेशा छोटे वाले को। जिसके भी बीच की संख्या होगी उसमें छोटे वाले को आपको लेना है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 7 और यहाँ भी लिख दीजिए 7। अब इतना क्लियर हो गया हमको कि सर या तो हमारा नंबर 72 होगा या तो क्या होगा 78 हो गया, ये कंफर्म है। अब कैसे पता करें सर कि 72 है कि 78 है, तो ध्यान से समझिए। तो हम क्या करते हैं कि जिसके बीच की संख्या थी, किसके बीच की संख्या थी, 7 और 8 के बीच की संख्या थी, तो आप आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 इंटू 8 कितना हो जाता है, 7 8 56। अब देखो आप 56 से ये छोटा है कि बड़ा है, 56 से ये छोटा होगा तो आंसर छोटा वाला टिक करना, और 56 से ये बड़ा होगा तो आप बड़ा वाला करना। तो ये बताओ 56 से ये क्या है, 56 से 51 क्या है, छोटा है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार देखते हैं, फिर से इसको हम पूरे को रफ कर दे रहे हैं और एक बार आपको फिर से समझाते हैं इसी क्वेश्चन को। हमने क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 स्थान दाहिने से आपको किनारे कर लेने हैं। ऐसे 2 संख्या हमने अलग कर ली, इसमें हमको इकाई वाली संख्या देखना है कि कौन सी है। तो हमने कहा सर ये तो 4 है। अब आप बताओ कि 4 किसका स्क्वायर आता है, किसके स्क्वायर में इकाई पे 4 आता है। तो आप कहोगे कि सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमको 4 मिलता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 में इकाई की जगह पे क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसके इकाई में या तो 2 आ रहा होगा या तो 8 आ रहा होगा। अब बात आई कि सर ये वाली संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए ये जो बची हुई संख्या है, दो संख्याएं छांट के बाद जितनी संख्याएं बचे, चाहे 2 बचे, 3 बचे या 4 बचे, इन्हीं की हेल्प से हम ये नंबर निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, तो इसको देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपको पता है कि 7 और 8 के ये बीच में आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 49 से ये बड़ा है और 64 से ये क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब 7 8 के बीच में आ रहा है, तो हम हमेशा लेते किसको हैं, छोटे वाले को। तो यहाँ भी 7 लिख देंगे, यहाँ भी 7 लिख देंगे। अब बात आई कि इन्हीं दोनों में से हम लोगों का आंसर है। अब इनमें से कौन सा है, ये है कि ये है, उसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जिसके ये बीच में आता है। तो 7 कितना होता है, 56, और 56 से अगर ये 51 बड़ा होता तो आंसर बड़ा वाला मारते, और अगर 56 से 51 छोटा है तो आंसर छोटा वाला जाएगा। तो 56 से 51 छोटा है तो आंसर हमारा कितना जाएगा, 72 जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक अगर सारे बच्चों को समझ में आया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखते हैं। 9406 का अगर आपको स्क्वायर रूट पूछे कि ये किसका स्क्वायर है आप बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो फिर से एक बार समझते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा यहाँ डाउट होगा वो यहाँ कंसंट्रेट करिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो आपको पता है कि 2 संख्याएं सर अलग कर लें। अब हमको इकाई वाला यूनिट प्लेस को देखना है कि किसके स्क्वायर में 6 आता है। तो देखो यहाँ पे किसके स्क्वायर में 6 आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर देखिए यहाँ भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है। इसका मतलब 4 और 6 के स्क्वायर में 4 चौक को 16 करते हैं तो भी इकाई पे 6 आता है, और 6 6 का 36 करते हैं तो भी इकाई पे 6 आता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि सर 4 और 6 ऐसी संख्या होगी जिसके इकाई पे 4 और 6 आ रहा होगा। यहाँ तक आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे कि अब हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए ये जो बची हुई संख्या है इसको देखेंगे और देखेंगे 94 किसके बीच में आता है। तो आपको पता है कि 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100। तो 81 से ये बड़ा है और 100 से ये क्या है, छोटा है। तो 81 और 100 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर में आ रहा है, तो हम लेते कौन सा है, हमेशा छोटा वाला। तो हम यहाँ पे 9 लेंगे, दोनों की जगह पे क्या ले लेंगे, 9 9।
अब 994 या तो आंसर होगा या तो 96 आंसर होगा, ये श्योर है, या तो 94 होगा या तो 96 होगा। अब कैसे चेक करेंगे कि कौन सा होगा, तो हमने क्या कहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 9 दहा में कितना आ गया, 90 आ गया। अब आपको देखना है 90 से ये वाला बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर, 90 से ये वाला छोटा होगा तो छोटा वाला। तो 90 से ये क्या है, 94 बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अगर आपसे लिख के आ गया कि 15,876, 15,876, अब आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि सर दाहिने से 2 स्थान हटा लेते हैं। अब यहाँ 6 आया, और 6 आया तो 6 अभी देखा गया कि किसके किसके में आता है, तो 4 चौक को 16 में 6 होता है, और 6 6 के 36 में 6 होता है। अब इकाई का अंक तो मिल गया, दहाई का अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दहाई का अंक, तो हमने क्या बात किया कि जो 2 संख्याएं छांटते हैं उसके बाद जितना भी बचता है उसके हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ जब 2 हमने अलग कर दिया तो बचा कितना, अब हमारे पास 158 बचा। अब इसको देखना है 158 किसके बीच में आता है, तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, देखिए यहाँ, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 158, 144 और 169 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके बीच में आएगा, तो इसका मतलब 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा। और लेते कौन सा है हम, तो छोटा वाला। छोटा कौन है, 12, तो दोनों जगह पे 12 हमने लिख लिया। अब आपको कंफर्म है कि या तो 124 होगा या तो 126 होगा आंसर, लेकिन इसमें से कौन सा होगा ये कैसे चेक करेंगे, तो आपको क्या करना होगा कि 12 और 13 का गुणा करना पड़ेगा। और 12 और 13 का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 बराबर 144, और 144 में 12 जोड़ेंगे तो 156 आएगा, 156 आ गया। अब 156 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहोगे कि सर 156 से 158 बड़ा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बड़ा वाला हो गया। अगर यही 156 से छोटा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 124 हो जाता। क्लियर है यहाँ तक। एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ से देखते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं 33489, 33489। अब बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे सर सेम कॉन्सेप्ट करेंगे भाई कि पहले 2 संख्याओं को हटा देंगे। यहाँ पे क्या है, 9 है, तो देखेंगे 9 किसका स्क्वायर होता है, तो आप देखोगे अगर 9, तो आप कहोगे कि सर 7 सते 49 में इकाई पे 9 आ रहा है, और फिर 3 त्रिक का 9 में 9 आ रहा है। इसका मतलब कि 3 और 7 इकाई के स्थान पे आएगा भाई। 3 त्रिक का 9 करेंगे तो भी 9 आएगा, और 7 सते 49 करेंगे तो भी 9 आ रहा है, तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब बात आती है कि ये पोजीशन कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, तो हम लोगों ने क्या बात किया था कि 2 हटाने के बाद जितनी संख्याएं बचती हैं उनके हेल्प से। अब 334 किसके बीच में आता है, तो देखो 18 और 19 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 324 है, ये 361 है, इन्हीं के बीच में 334 आएगा। तो हमको पता चल गया कि 18 और 19 के बीच में आता है। अब बात ये हुई कि 18 19 में से लेंगे किसको, तो आप कहोगे कि सर छोटे वाले को, तो 18 ले लिया। अब 183 और 187 आपका बना, और 18 और 19 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, क्योंकि हमको क्या देखना है कि हमारा आंसर ये होगा कि ये होगा, तो आपको 18 और 19 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 18 और 19 का मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप, तो 300 आपका आएगा 42, कितना आएगा, 342, और 342 से 334 क्या है, छोटा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, छोटा वाला। तो हम क्या आंसर देंगे, 183 आंसर देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। अब ये तो बात हो गई कि जो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं इनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे भी नंबर आएंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर न हो, तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, और आजकल एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए उनको ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि सर 88 का क्या होगा, क्या दे दिया आपको कि सर 88 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा आप इसको, ये काफ़ी इजी होता है निकालना, ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा आप ये बताओ कि ये किसके नज़दीक है, किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो आप कहेंगे कि सर 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये तो 81 के नज़दीक है। क्लियर है ना। तो 9 का स्क्वायर अगर 81 होता है तो हम यहाँ 9 लिख लेंगे,
भाई जिसके स्क्वायर के नज़दीक होगा हम उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ 9 आ गया। अब ये बताओ, जैसे हमने 88 लिया था, तो हम ऐसे समझते हैं कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, हमारा 81 हो गया। और ये कितना था आपका, 88 था। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 7 का आ गया। आया कि नहीं आया? तो अगर हम 88 दिया है और 9 अगर यहाँ लिख लिए, तो 9 का स्क्वायर हमको पता है 81 होता है, तो डिफरेंस 7 का आ गया। तो जितने का डिफरेंस आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, जितने का डिफरेंस आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे। अब बात नीचे क्या आएगा इसके, तो नीचे इसके आएगा इसका स्क्वायर इसका 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1। क्या होगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 × 9 प्लस 1 होगा। 9 दूना 18, 1 19। अच्छा, अब बात ये आती है ना कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होगी यहाँ पे कि कैसे करना है, याद नहीं हो पा रहा है। तो इसको ना एक सिंपल वे में फॉर्मूला तैयार कर दिया जाए कि आपको याद रहेगा। जैसे ऐसे समझो आप कि ऐसे समझो आप कि आपने कहा कि सर हम कुछ भी एक वैल्यू दिए थे, हमने 88 लिया मान लीजिए, और हमने आपको यहाँ 81 के नज़दीक है, मतलब ये 9 के स्क्वायर के नज़दीक था। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको डिफरेंस लेना है। भाई यहाँ हमने डिफरेंस लिया, तो ये डिफरेंस लेना है और जिसके नज़दीक होता है वो उसका स्क्वायर लेना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि नज़दीक वाला हम लेंगे, क्या लेंगे भाई, नज़दीक वाला, प्लस दोनों का अंतर, तो अंतर यहाँ ले लेंगे, और बटे ये जो नज़दीक है इसको हम x नाम दे दें। इस नज़दीक वाले को हम क्या नाम दे दें, x नाम दे दें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2x + 1, क्या लिख सकते हैं भाई, 2x + 1। इसको आप नोट कर लीजिए, नज़दीक वाले को x नाम दे दिया और x, और यहाँ पे क्या हो गया, अंतर इन दोनों के बीच में। भाई हमने 9 81 लिया ना, यहाँ पे 9 का स्क्वायर मतलब 9 81, 81 और 88 में कितने का अंतर आ गया, 7 का। तो हमने यहाँ 7 डिफरेंस ले लिया, और 2x + 1, तो ये x है हमारा, तो 9 दूना 18, 2x मतलब 9 दूना 18 और +1, यहाँ से आपका हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9 और +7/19। क्या आ जाएगा आपका, 9 + 7/19, और 7/19 की वैल्यू होती है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.36। तो ये होगा 9.36। यहाँ से ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा। भाई अगर आपसे √88 का वैल्यू पूछे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 9.36। किस तरह से हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो नज़दीक, जिसका ये नज़दीक स्क्वायर होता है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि 9 81 इसके नज़दीक है तो हमने 9 लिख लिया, और 81 87 में अंतर कितने का आया, 7 का, तो हमने यहाँ 7 लिख लिया। और उसके बाद क्या किया, बटे 2x + 1 मतलब इसका 2 से गुणा और 1 जोड़ देंगे, तो 9 दूना 18 और 1 19। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा उसको 9 में आप जोड़ देंगे। तो इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 0.36, और उसको 9 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.36। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया 109। तो आपको पता है कि सर ये 10 का स्क्वायर 10 दहा में कितना होता है, 100 होता है। तो इसका मतलब किसके नज़दीक है ये, 100 के, और 100 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 100 के अगर नज़दीक है, 10 के स्क्वायर का नज़दीक है, तो 100 और 109 में कितने का डिफरेंस आया, 9 का। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ऊपर अंतर लेते हैं, तो अंतर कितने का हो गया, 9 का, बटे 2x + 1, तो x कितना है आपका, 10, तो 10 दूना 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही तो करना है आपको। भाई हमने जैसे यहाँ 109 देखा तो हमको पता चल गया 10 का स्क्वायर है, ये नज़दीक है उसके, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 और 109 में अंतर कितना है, 9 का। तो ये 100 का हो गया 10 और 9 का अंतर है, तो यहाँ 9 आ गया, और बटे 10 दूना 20 1 21, क्योंकि ये क्या है 2x + 1, तो इसका 2 से गुणा और +1 21 हो गया। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.42, और ये होगा 10, तो आ जाएगा 10.42। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ से देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने कहा कि 53 अगर बनता है तो क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर 53 किसके नज़दीक होता है, तो आपको पता है कि देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इसका मतलब ये 7 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो हम यहाँ 7 लिख लें।
7 का स्क्वायर 49, 49 और 53, 49 और 53 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो आप कहोगे सर 4 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ क्या लिख लें 4 और बटे 2x + 1, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 7 + 4 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 15। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.26 और ये तो 7 है ही, तो 7 + 0.26 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 7.26, आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है तो हम इसकी सहायता से परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। और ये आपको लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी आसान है भाई, कोई भी नंबर दिया है तो हम उसके नज़दीक चले जाते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपको पता चला कि सर हमको बताना है 130 का, किसका बताना है? 130 का। तो 130 में किसके नज़दीक है? तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो आप 11 लिख लोगे प्लस अब 121 और 130 में कितने का डिफरेंस है? 9 का। तो आप कहोगे 9 अपॉन 2x + 1, मतलब 11 दूना 22 और 1 23, तो 9/23, 11 + 9/23। ये तो वर्बली आप कर लेगा, बस इसको सिंप्लीफाई आप जितना जल्दी कर लेंगे, आपका कैलकुलेशन जितना तेज होगा आप उतना जल्दी आंसर टिक मार देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमने आपको क्या बता दिया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको कैसे निकालेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस टाइप सा है, तो उसको कैसे निकालेंगे। और इसको आप लिख लीजिएगा और इस पे 5-6 क्वेश्चन करिए, आप इसको उंगलियों पे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्यूब रूट की, ठीक है? तो क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट में हमने उसका स्क्वायर निकालना सीखा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने √53 का निकालना देखा कि उसको कैसे निकाला जा सकता है। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर बड़ा सा कुछ नंबर आ जाए तो उसको कैसे निकालेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी देख लिया जाए, फिर हम लोग, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्यूब लिख दिया है, तो अब क्यूब रूट हम लोग पढ़ेंगे, क्यूब करना सीखेंगे। उसके पहले एक पॉइंट वो देख लें, उसके बाद से हम लोग क्यूब रूट पे आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2703, क्यूब स्क्वायर रूट में 2703 आ गया और इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको नोट करके लिख लीजिएगा कि जब भी ऐसी बड़ी संख्याएं आएंगी तो आपको क्या करना है कि आपको इसके नज़दीक का जाना है। और नज़दीक जाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन जैसे 53 किया था, तो हम लोगों ने वहाँ क्या किया कि सर ये 7 का स्क्वायर के नज़दीक है तो हम 7 लिख ले रहे थे, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो इसका डिफरेंस निकाल लिया। अब ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आप फंस जाएँ, इसके क्लोज स्क्वायर निकालने में फंस जाए, क्योंकि ये तो याद था तो हम लोगों ने बता दिया। इसको कैसे बताएंगे कि ये किसके नज़दीक है? तो आप क्या करिए ना कि 10 के गुणज का स्क्वायर देखिए। 10 के गुणज का मतलब 10 का मल्टीपल देखना है। जैसे 40 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 चौक को 1600 होता है। 50 का स्क्वायर क्या होता है, तो 40, 50, 20, 10, 30, ये सब क्या है 10 के मल्टीपल है, 10 के पहाड़े में आते हैं। तो आपको 10 का मल्टीपल पकड़ना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 50 का स्क्वायर करें तो 2500 होता है, और 60 का स्क्वायर करें तो 3600 होता है। तो ये किसके नज़दीक है, 2500 के कि 3600 के? तो 2500 के। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 50 लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। भाई कोई भी हम नंबर लिख देंगे तो आप 50, 60 तो इतना तो बता ही देंगे कि सर 50 का स्क्वायर इतना होता है, 60 का स्क्वायर इतना होता है, तो ये इसके नज़दीक है। तो 50 का स्क्वायर 2500 हो गया। कितना हो गया 50 का स्क्वायर? 2500। तो हम 50 लिख लिए। जैसे यहाँ 7 लिखते थे कि 7 के नज़दीक है, प्लस यहाँ क्या लिखते थे हम लोग, डिफरेंस लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे 50 हमने लिख लिया, प्लस अब डिफरेंस लिखेंगे। तो 50 का स्क्वायर कितना है 2500, और 2500 और 2703 का डिफरेंस कितना आएगा 203। तो हम यहाँ लिखेंगे 203 बटे, अब यहाँ क्या करते थे, तो यहाँ पे हम 2x + 1 किया करते थे। तो यहाँ पे अब हमको ये +1 नहीं करना है, केवल 2x करना है। तो 2 × क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताइए 2 × 50 कितना होता है, तो आप कहोगे यहाँ 50 + 203 बटे 100 हो गया। हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? अगर ये 100 हो गया तो आप इतना तो सोच ही सकते हो कि अगर नीचे का 2 जीरो हटेगा तो ऊपर 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 52.03, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर आप अपने क्यूब रूट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन जैसे हमने लिया कि 1830 ले लीजिए।
अब ये बताइए ये किसके नज़दीक है, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, किसके स्क्वायर के? तो आपको पता है कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 4 चौक को 1600, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है, तो ये तो 1600 के नज़दीक होगा ना। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 40 का स्क्वायर कितना आ गया, 1600, और 1600 और 1800 में कितने का गैप है, 230 का गैप है, यही तो डिफरेंस है 230 का। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 230 और बटे 2x मतलब 40 का 2 गुना, तो 40 दूना कितना हो जाता है, 80। तो अब ये 40 हो गया, ये 230 बटे 80 होगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.87 और ये आ गया 40, तो हो जाएगा आपका कितना, 42.87। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। आपको करना क्या है कि 10 के मल्टीपल में, 10 के गुणज में आपको तोड़ना है इसको, 10 के मल्टीपल में इसको तोड़ना है। तो जैसे हमने 50 ले लिया वैसे 40 यहाँ लिया, आप देख लीजिए जिसके नज़दीक है वो ले लीजिएगा। प्लस क्या करना है, अब 10 के मल्टीपल में अगर आपने गुणज में तोड़ दिया उसके बाद आपको प्लस करना है, ऊपर डिफरेंस ले लेना है, और नीचे 2 इंटू ये जो आप लिए रहेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 इंटू ये, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं, और छोटा आएगा जैसे अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे थे तो वहाँ से कर लेंगे। क्लियर है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि सर क्यूब अगर पूछेगा और क्यूब रूट पूछेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि क्यूब थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। क्यूब किसी भी चीज़ का निकालना, थोड़ा बड़ा क्यूब अगर दे दिया जाए तो एक प्रोसेस लेंदी है। तो एक तो मल्टीप्लाई हम 3 बार कर लें, वो तो आपको पता है, आप कर सकते हो। एक तरीका और है, हम आपको बताते हैं, बट लेकिन उस पर क्या करना है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस ठीक ठाक क्वेश्चन की कर लेंगे तो ऑफ कोर्स आप उस पर अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम तो मल्टीप्लाई करके भी इतने टाइम में निकाल सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस करके उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो आइए उस तरीके को भी एक बार देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि सर 32 का क्यूब हमको निकालना है, तो सबसे पहले आप ये हमें बताइए कि आपको करना ये है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। पहले समझिए इसको, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b का क्यूब, यही होता है। क्लियर है, होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये होता है तो हम यहाँ से एक काम और तो कर सकते हैं, जैसे समझो कि ये a का क्यूब हम रहने दें ऐसे ही, और यहाँ a प्लस b है तो इसको अगर हम b बाई a से मल्टीप्लाई कर दें, b बाई a से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये a से a क्यूब का एक a कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a बचेगा। तो a स्क्वायर b आ जाएगा कि नहीं। देखिए आप a क्यूब है इंटू b बाई a कर दिया तो इससे इसका एक पावर कट जाएगा, तो a स्क्वायर b आ गया। फिर से अगर हमने इसका b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या होगा, a स्क्वायर b था और इंटू b बाई ए से आपने किया तो एक पावर से एक पावर कट जाएगा, तो ये तो a ही हो गया, और ये b का मल्टीप्लाई होके b स्क्वायर a आ गया कि नहीं आ गया। और आगे हमने फिर अगर b बाई ए से मल्टीप्लाई किया तो a से एक गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और b स्क्वायर इंटू b क्या बना देगा, b क्यूब। अब ये देखिए ये सेम फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। कमी किसकी है, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का। a का क्यूब 3a स्क्वायर b, 3b स्क्वायर a और b क्यूब बना कि नहीं बना। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम b बाई ए का सब में गुणा करते चले जा रहे हैं, तो हमको ये रटने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमको के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको क्यूब किया जा सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है कि देखिए हमने a का क्यूब किया है तो यहाँ पे 3 हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए a का क्यूब मतलब 3 का करेंगे अगर क्यूब तो कितना आ जाएगा, 27 आ गया।
अब हम इसमें देखिए डिवाइड किससे करते जा रहे हैं, b बाई ए, तो यहाँ b क्या है 2 और a क्या है 3, तो हम इसको 2/3 से डिवाइड करेंगे। अब ये बताओ 3 से अगर 27 काटेंगे आप तो 9 आएगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 आएगा। फिर इसको हम 2/3 से डिवाइड करेंगे, 3 से आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 आएगा, और 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर अगर आप 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से काटेंगे 12 को तो 4 आएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ये अपने आप बन गया, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। अब ये बन गया। अब आपको क्या करना है कि सर यहाँ पे बस 3 का कमी है, तो यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई किया गया, तो आप इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी। तो ये 12 तियाँ 36 हो गया, और 18 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 54 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब बस आपको ऐड करके लिखना है, तो देखिए 8 है तो 8 लिख दिया। 36 का क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे, बचा कितना कैरी कितना आया 3, और 3 इसमें आके ऐड हो जाएगा तो 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, 57 का 7 आ गया। बचा कितना हमारे पास 5 बचा, 5 इसमें आके जुड़ जाएगा तो 27 5 कितना हो गया 32। तो 32,768 किसका स्क्वायर क्यूब हो गया 32 का क्यूब हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझिए, 3 का क्यूब 27, और हमको b बाई ए करना है, मतलब उल्टा करना है, ऐसे 2/3 कुछ भी आए, जैसे 42 लिखा है तो 2/4, 52 लिखा है तो 2/5 करना है, तो हम यहाँ 2/3 करेंगे। तो 3 से 27 को काटेंगे कितना आएगा 9, 9 दूना 18 आ गया। फिर 2/3 करेंगे तो यहाँ 6 आया, 6 दूना 12 आ गया। फिर 2/3 करेंगे तो 4 आया, 4 दूना 8 आ गया। और इन दोनों में हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि 3a² भी होता है और 3b² होता है। तो हमने 18 तियाँ 54 और 12 तियाँ 36 कर दिया। अब जोड़ देंगे तो 8 को यहाँ लिख दिया, 36 में से 6 लिखा, 3 कैरी आया, 3 बगल वाले को देगा तो 54 3 कितना हो गया भाई 57 हो गया। 57 का 7 लिख दिया, कैरी कितना आया 5 आया, 5 बगल वाले को देगा तो 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये 32,768 इसका क्या आ गया क्यूब आ गया। ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ से। जैसे हमने लिया 43, हमने क्या लिया 43। अब आप बताओ कि 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा। यहाँ पे हम क्यूब कर रहे हैं। क्लियर है। तो आप 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब 64 को किससे डिवाइड करना है, तो 3/4 b बाई ए, देखो b बाई ए, और यहाँ b क्या है ये और a क्या है ये, तो 3/4 से। अब 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और 16 तियाँ 48 हो गया। फिर किससे करेंगे 3/4 से। और अगर 48 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, और 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर किससे आप करोगे, फिर आपको करना है 3/4 से, और 3/4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 9 36, 9 आ जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसको थोड़ा अलग रखिएगा, 27 हो जाएगा। और ये देखिए 3 का क्यूब 27 होता है कि नहीं, b क्यूब देखिए आ गया कि नहीं, अपने आप आ गया, आ गया ना। अब आपको क्या करना है कि सर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ 3 का, तो 36 तियाँ 36 के 18 108 होता है। क्लियर है। और 48 तियाँ तो 8 3 का 24, 4 2 4 तियाँ 12 13 14 कितना हो गया 144। अब बस ऐड करके लिख दीजिए, 27 का 7 यहाँ आ गया, कैरी कितना हुआ 2, तो ये 2 इसमें आ जाएगा। तो 108 और 2 110 का 0, कैरी कितना आया 11, 11 अब इसके साथ आएगा, तो 144 और 11 ऐड करेंगे तो 155, 155 का 5 यहाँ आ गया, बचा कितना 15, 15 अब इसके साथ आ जाएगा, और 15 करेंगे तो ये 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7, तो 79507 आ गया कि नहीं आ गया, 43 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, 4 का एक साइड पकड़ना है आपको, एक साइड से चलना है, इसका क्यूब कर लीजिए और 3/4 का डिवाइड करते चले जाइए। इन दोनों में 3 का गुणा करिए और फिर इसको जोड़ के लिख लीजिए। जोड़ने में आपको क्या करना है कि पहले यूनिट डिजिट 7 लिख लिया, जो यहाँ 2 था उसको इसमें जोड़ दिया, 108 2 110, 110 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0, तो 0 लिख लिया, 11 कैरी आया इसमें ला के जोड़ दिया, 144 और 11 कितना हो जाएगा 155, 155 का 5 यहाँ लिखा, बचा कितना 15, और 15 इसमें जोड़ दिया तो 64 और 15 कितना हो गया 79। तो अगर क्यूब हमसे कहता है तो क्यूब हम ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से आप 3-4 क्वेश्चन बनाइएगा और खुद सॉल्व करिएगा, और कैलकुलेटर से क्यूब करके उसको चेक कर लीजिएगा कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। अगर आप 10-15 क्वेश्चन इस टाइप से कर लेते हैं तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा क्यूब निकालने में भी।
क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्यूब रूट अगर फ्रेंड्स पूछता है हमसे तो उसमें भी दो टाइप से क्यूब रूट पूछेगा, एक जो परफेक्ट क्यूब हो और एक जो परफेक्ट क्यूब ना हो। तो परफेक्ट क्यूब तो आप आज तक पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन परफेक्ट क्यूब अगर ना हो तो उसको कैसे निकाला जाएगा, इसको भी समझा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परफेक्ट क्यूब निकालने की। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया 17, 5, 175 और 616, 175616, अगर इसका आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये तो क्या सही लिखा है क्वेश्चन? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि सर ये तो सिंबल किसका होता है? ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, और क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि इस क्यूब रूट का बेस क्या होता है? तो 3 होता है। अगर क्यूब रूट का बेस 3 हुआ तो हमको राइट साइड से कितनी संख्याओं को अलग करना पड़ेगा? 3 संख्याओं को। स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे? बेस 2 होता था तो राइट साइड से 2 संख्याओं को अलग करते थे, यहाँ पे 3 को अलग करेंगे। अब बात वहाँ पे जो काम करते थे सेम यहाँ भी करना है। तो वहाँ क्या करते थे कि इकाई के अंक को, यूनिट प्लेस को देखते थे, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस को देखेंगे। अब वहाँ देखते थे कि यूनिट प्लेस वाला जो अंक है वो किसका? स्क्वायर है, तो यहाँ देखेंगे कि ये किसके क्यूब में आता है। तो 6 आप देखो यहाँ पे किसके क्यूब में आता है? तो 6 के क्यूब में ही आता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है और ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब। और किसी में 6 आता ही नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक हम देखते हैं, उसके बाद वही रिपीटिशन होना शुरू हो जाता है। तो 6 आया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि सर 6 ही होगा। तो मतलब ऐसी संख्या होगी जिसके इकाई पे 6 होगा, क्योंकि 6 का ही क्यूब 216 होता है, जिसमें इकाई पे 6 आता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि लास्ट वाला अंक 6 होगा। अब ये वाला कैसे अंक निकालेंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? तो उसके लिए क्या करते हैं कि 3 संख्याओं को अलग करने के बाद जितनी संख्याएं बचती हैं इनको देखते हैं कि ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो ये बताओ आप, 175 5 और 6 के क्यूब के बीच में आता है कि नहीं? 125 और 216 के बीच में ही तो 175 आएगा, और 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो हमने क्या बात किया था वहाँ पे कि जिसके बीच में आएगा उसमें से छोटा वाला लेते हैं। तो यहाँ भी इन दोनों में से कौन सा लेंगे? हमेशा छोटा, चाहे स्क्वायर रूट निकालो चाहे क्यूब रूट, जिसके बीच में आएगा उसमें से छोटा वाला। तो हम यहाँ क्या लेंगे? 5। तो ये 56, यही हम लोगों का आंसर हो गया 56। क्लियर है? कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो बस 3 संख्याएं छांटा। 6 देखा किस में आता है, तो हमने कहा 6 के क्यूब में 6 आता है, लास्ट में 6 रख लिया। और 175 किसके बीच में आता है? तो 175 5 और 6 के बीच में आता है। छोटा कौन है, 5 या 6? आप कहोगे 5, वो 5 यहाँ रख लिया, यही आंसर हो गया। क्लियर है? तो 56 हम लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं आपके लिए। जैसे हमने कहा कि एक क्वेश्चन और है 804357, 804357, ये किसका क्यूब रूट है? 804357। तो आप क्या कहोगे कि सर 3 संख्याओं को पहले अलग कर लेते हैं। अलग कर लिया। अब ये 3 संख्याएं जैसे ही अलग हुई तो हमको इकाई की जगह पे क्या है? 7। तो आप यहाँ देखो किसके इकाई में 7 आता है। तो आप कहोगे सर ये देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये किसका क्यूब है? 3 का। तो आप यहाँ 3 लिख लीजिए कि 3 का ही कोई संख्या का क्यूब करेंगे तो उसमें 7 आ रहा होगा। अब यहाँ दहाई का अंक हमको ये निकालना है। तो जब 3 संख्या छाट लिए तो जो बचती हैं उन्हीं की सहायता से ये वाला हम निकालते हैं। तो ये 804 है। अब बस ये देखना है कि किसके क्यूब के बीच में 804 आता है। तो आप यहाँ देखो 804 9 और 10 के क्यूब के बीच में ही तो आएगा। तो इसका मतलब 9 और 10 के क्यूब में आता है। और छोटा वाला हमेशा लेते हैं। छोटा कौन है? 9। तो 93 इसका आंसर हो गया। ये 93 का क्या होगा? क्यूब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन आप कर लीजिए और फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने कहा 1685159, 1685159 का क्यूब रूट क्या होगा?
इसको करते हैं। तो ये बताइए आप क्या कहोगे कि सर ये तीन संख्याएं अलग कर लीजिए। यहाँ पे 9 आया, अब 9 यहाँ देखो किसके लास्ट में 9 आ रहा है, तो आप कहोगे सर 9 के क्यूब में आता है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या ले लें, 9 ले लें। अब बची जो संख्याएं क्या हैं वो 1685। अब देखो 1685 किसके बीच में आता है, तो 1685 11 और 12 के बीच में आ रहा है कि नहीं, 11 और 12 के बीच में। लेते कौन सा है हम, छोटा वाला, तो छोटा वाला क्या है हमारा 11 या 12, 11, 119 इसका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर इस टाइप से अभी तक हमने पढ़ा भी है, आप इसको पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये आप नोट्स बना के लिख लीजिए। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले राइट साइड से तीन संख्याओं को अलग कर लेते हैं, उसमें यूनिट प्लेस इकाई वाले अंक को देखते हैं कि जो ये इकाई के स्थान पे है उसमें किसके इस क्यूब में इकाई पे वो आ रहा है, जिसके क्यूब में वो आता है उसको यहाँ लिख लेते हैं। फिर जो बची हुई संख्या है इसको देखते हैं कि ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो ये 175 5 और 6 के क्यूब में आ रहा है, तो जो छोटा होता है उसको ले लेते हैं, तो 5 छोटा था तो 56, ये आंसर हो गया। सिंपल तरीका है, इस तरह से हम का सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर क्यूब रूट नहीं होगा तो क्या करेंगे। मेन तो ये है कि सर इस टाइप से तो निकल जाएगा, लेकिन अगर क्यूब रूट अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं रहा तो कैसे निकालेंगे, तो उस टाइप को समझिए। ठीक है, ध्यान से इसको नोट्स बनाइए और इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि 74 आ गया, 74 आ गया। देखो सबसे अच्छा तरीका है ना इसको समझने के लिए या याद रखने के लिए, आप ना परफेक्ट अभी स्क्वायर रूट निकाले तो कंपेयर करके समझो, क्या स्क्वायर रूट में क्या हो रहा है, क्यूब रूट में क्या हो रहा है। दोनों पेज को ऐसे सामने रख लीजिए और दोनों को कंपेयर जब करेंगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। रटिए मत इन चीज़ों को। आप देखिए स्क्वायर रूट में हम लोग 2 संख्याओं को अलग करते थे, क्यूब रूट में दाहिने से 3 संख्याओं को अलग कर रहे हैं। वहाँ भी हम इकाई का अंक देखते थे, यहाँ भी इकाई का अंक देखते हैं। वहाँ भी बची हुई संख्याओं को देखते थे कि किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, यहाँ बची हुई संख्याओं को देख रहे हैं किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। उन दोनों में से वहाँ भी छोटे वाले को लेते थे, यहाँ भी छोटे वाले को लेते हैं। तो ऐसे जब आप कंपेयर करेंगे ना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसी तरह से यहाँ भी आप कंपेयर करिए। वहाँ पे हम क्या करते थे, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था तो हम इसके क्लोज में जाते थे। तो अगर इसके क्लोज में जाते थे तो वहाँ पे हम जाते तो ये 74 का अगर स्क्वायर रूट निकालना होता तो हम क्या करते, हम कहते 8 8 64, 8 पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो क्यूब रूट निकालना है ना, तो क्यूब रूट निकालना है तो किसके क्यूब के ये नज़दीक है। तो आप बताओ 4 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो ये 4 के नज़दीक है कि 5 के नज़दीक है, 4 के नज़दीक है। इसका मतलब कि हम यहाँ 4 ले लिए और 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया। तो वहाँ भी हम यहाँ डिफरेंस लेते थे, यहाँ भी हम डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कितने का आ गया आप बताइए हमको, 10 का। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, 10 लेंगे। अब वहाँ पे हम क्या करते थे कि 2x + 1 लेते थे। आप नोट्स जहाँ लिखे होंगे पेज खोल के देखिएगा, आपने क्या लिखा होगा 2x + 1। x क्या होता था, तो ये वाला संख्या, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई और +1 करते थे। बट यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्यूब है ना तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसी x का स्क्वायर लेना होगा, 3x²। वहाँ पे हम 2x + 1 करते थे, तो यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं तो 3x क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब कि अगर यहाँ 3x² करेंगे तो x मतलब 4 हो गया, तो 4 चौक को 16, तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48। तो ये 4 + 10/48 हो गया और ये हो जाएगा 4। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो एक 0 बढ़ा लीजिए तो ये आएगा 2 बार में जाएगा, 48 दूना 96, 2 बार में जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 4.2 लिख सकते हैं। क्लियर है, ये अप्रॉक्स वैल्यू इसकी आ गई। अब बात करते हैं कि एक और लेते हैं, आपको फिर से एक बार समझाया जाए अगर जिसको भी डाउट हो। अगर हमने कहा कि 843 आ जाए, 843 आ जाए। अब ये बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर इसका क्यूब रूट आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किसके क्यूब के नज़दीक है। तो ये बताओ 843 किसके क्यूब के नज़दीक है। तो आप कहोगे कि सर ये तो 9 का क्यूब के नज़दीक है। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। अब 729 और
843 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, आप बताओ। ये हो जाएगा आपका 13 और 13 जाएगा तो ये 4 होगा, ये 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 114 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब यहाँ पे हमको डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस लेना है तो हम यहाँ 114 लिख सकते हैं। और बटे तो आपने अभी पढ़ा कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये 3 इंटू इसका स्क्वायर, तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 114 अपॉन 3 और ये 243 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 + 0.46 आएगा, मतलब 9.46 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर इसको आप लिखना चाहते हो नोट्स में, तो आप नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं कि सर अगर हमसे कोई भी स्क्वायर पूछता है तो हम x मतलब जो नज़दीक है उसको ले लेंगे, और प्लस यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे और अपॉन 3x² कर लेंगे। ये आप लिख सकते हैं, x प्लस डिफरेंस अपॉन 3x²। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 74 64 के नज़दीक है, 64 किसका क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट क्या होगा 4, तो 4 ले लिया, प्लस अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10, तो 10 ले लिया, और अपॉन 3x² मतलब ये जो x है इसका स्क्वायर इंटू 3, तो 4 चौको 16 और 16 तियाँ 48 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हमने लिया 8112। अब आप क्या कहोगे कि सर ये किसके नज़दीक है? तो आपको पता है कि 20 का क्यूब क्या होता है? तो 20 का क्यूब होता है 8000। 20 का क्यूब क्या होगा भाई 8000, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और 0 को 3 बार करेंगे तो 3 0 8000। तो ये 8000 के नज़दीक है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 20 प्लस। अब 8000 और 8112 में डिफरेंस कितने का है आप बताइए? तो आप कहेंगे 112 का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 112। ऊपर डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस हो जाएगा, नीचे 3x² मतलब कि 3 इंटू x² मतलब ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 400। तो यहाँ आएगा 20 + 112 बटे 4 तियाँ 1200, तो ये हो जाएगा 1200। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 1200 को, तो ये हो जाएगा 20 + 0.09, तो हो जाएगा 20.09, यहाँ तक हो जाएगा। तो अगर परफेक्ट क्यूब आया तो वैसे जा सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो भी हम पढ़ लिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि x प्लस डिफरेंस और अपॉन क्या पढ़ा हमने 2x + 1 पढ़ा। ये किसके लिए था? ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमसे पूछता है उसका क्यूब रूट तो क्या होगा। और अगर ये हमने क्या पढ़ा कि परफेक्ट क्यूब अगर नहीं है और उसका क्यूब रूट पूछता है तो क्या होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसके लिए हो गया, ये परफेक्ट अगर क्यूब नहीं है इसके लिए हो गया। और हम लोगों ने इसके बाद स्क्वायर भी निकालना देखा, दशमलव का स्क्वायर भी निकालना देखा, क्यूब भी निकालना देखा। तो ये पूरा पैकेज आपका स्क्वायर और क्यूब रूट का हो गया। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये काफ़ी यूजफुल कंटेंट है। आप इसको एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और उसमें सभी चीज़ों को लिखते हुए चले जाइए, क्योंकि आज के ट्रेंड में एग्ज़ाम में क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े से टफ बनाए जा रहे हैं। अगर टफ बनाए जाएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि पुरानी वाला पार्ट 1 जो आपने देखा होगा नंबर सिस्टम का और ये पार्ट 2, अगर दोनों चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों की हेल्प के लिए ये वीडियो उनको भेजें या लिंक शेयर करें और चैनल के बारे में बताएं कि वो भी आकर इस क्लास को कर सकें और यहाँ से कुछ ना कुछ वो सीख सकें। तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट तीसरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे, जो कि हम लोग का नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए